मेरा मानना है इंटरनेट से पढ़ाई तो उसका खर्चा स्कूल उठाए, माँ बाप क्यों उसका रिचार्ज कराए बच्चे। एशियन में पढ़ रही है। अच्छा। कुछ मेरी जानने वाली सिस्टर उनके बच्चे एनमेरी में हैं। अच्छा। और आप मानेंगे जिस हिसाब से लोग फीस बढ़ा रहे हैं, कोई मानक नहीं, कोई कुछ नहीं। उससे बड़ी बात है पेरेंट्स को बुला बुला कर उनसे साइन करा रहे हैं, हम इसमें कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, आप लोग करो, नहीं तो उनको धमकी दी जा रही है कि आप लोग कुछ करोगे तो हम तुम्हारे बच्चे का रजिस्ट्री से वो कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे उन बच्चों को। तो इस तरह से मैंने बोला जी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने कोर्ट में ये लोग का पैर हुआ है, इनका कोर्ट का जवाब कोर्ट में दूंगा। रीजन ने कि कोर्ट से जाने करके डराने का प्रयास आम उसको ना करें। मैंने डराना, मैं सामने बैठा, मैं सामने जो डरा लो कितना, कोर्ट का जवाब कोर्ट में दूंगा। यहाँ नहीं होगा, मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक जाऊँगा मैं। तो संजय भैया ये बताइए, शिक्षा का अधिकार जो है बेसिकली मतलब हमारे इंडिया में तो शिक्षा जो है फ्री नहीं है, और कंट्रीज़ में आज की डेट में अगर बात करें नेपाल की, सबसे छोटा कंट्री है नेपाल, और वहाँ पे भी उन्होंने एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई का, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, मंत्री है या कोई भी अच्छी डेफिनेशन पे है, तो उसके बच्चे को अपना एजुकेशन सरकारी स्कूल में करना मस्ट कर दिया है। बट हमारे देहरादून मतलब उत्तराखंड में या इंडिया की बात करें, यहाँ पे तो सब अपना प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पसंद करते हैं बच्चों को। पसंद नहीं करते। आप मानोगे अभी हाल फिलहाल का मामला है, बोनी रोड सूरज बस्ती है, स्कूल में, सरकारी स्कूलों में जिसमें 485 बच्चे पढ़ रहे हैं, नगर निगम की टीम उनको तोड़ने के लिए चली गई। ट्यूबवेल भी था। और मैं कहता रहा हमारे देश या हमारा प्रदेश जहाँ मैं बैठे, ये ठेकों को तो मान्यता दे रहे हैं और स्कूल को बुलडोजर चला रहे हैं। ये बुलडोजर वाले बाबा, परसों जेसीबी लोगों ने विरोध करा तो वहाँ पे वो हटाया गया, लोगों ने रोका, उसमें भी कल की साइड डायरेक्ट है पता चला। मैं जानना चाहूँगा ऐसी कौन सी जल्दबाजी हो रही है, उनको समय दिया जाए, बच्चों का भविष्य निर्धारित किया जाए, वो कौन से स्कूल में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, जगह कोई नहीं, स्कूल तोड़ना चले गए आप मानेंगे। इनके प्राइवेट स्कूल हैं। पहले मेरे कहने का मतलब है जो मैंने कहा एजुकेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसमें स्कूल नो लॉस नो प्रॉफिट में चलता है। मैं भी उसको रूलिंग निकाल रहा हूँ, जो भी निकाल रहा हूँ, जो इनको हाई कोर्ट में मुझे जाके जवाब देना पड़े, मैं हाई कोर्ट में जवाब दूंगा। मैं तो कोर्ट से निवेदन करूँगा, कोई एक इनका मॉनिटर समझ लो, जो भी एक अधिकारी होता है उसको नियुक्त करे, वो जाके जांच करे। अच्छा, आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ रहे हैं अभी संजय भैया? मेरी बेटी पढ़ी है एशियन में पढ़ रही है, 8th क्लास में। 8th क्लास में। और फीस क्या होगी बच्चों की? अभी तक तो उसकी फीस जा रही थी 22,500। 22,500 क्वार्टरली। हाँ। और उसके बाद इनकी एनुअल फीस जाती थी 3,000। उसके बाद सुनने में अब 6,000 रुपये कर दी। लेकिन वो एनुअल फीस में करवाते क्या है ऐसा जो 6,000 रुपये कर रहे हैं? तो ऐसा इनके जो एजुकेशन में है, ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस पढ़ा रहे हैं जो ये बच्चों को वही एजुकेशन जो है वो सरकारी स्कूलों में दी जा रही है, वही किसी अगर छोटे स्कूल की बात करी जाए वहाँ पे दी जा रही है, और वही ये दे रहे हैं? तो ऐसा कौन सा पैरामीटर ये यूज़ कर रहे हैं जो इन्होंने फीस इतनी बढ़ाई हुई है? अरे मन मर्जी के मालिक हो रखे, ये शिक्षा माफिया है लोग, इनके खिलाफ बहुत जल्द कोर्ट में कार्रवाई होगी। और मेरे को पूरा विश्वास है न्यायालय पे, जो इनको हमारे को न्याय मिलेगा। जो अभिभावक हैं, जो बेचारे दर दर की ठोकरी खा रहे, परेशान हो रहे, उन लोगों को कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। अभी बल्कि मेरी डायरेक्टर साहब को मैंने फ़ोन किया था, एजुकेशन डायरेक्टर, वो कह रहे थे मैं दिल्ली में हूँ। उनसे सवाल कर रहा हूँ, डायरेक्टर काय के लिए आप पब्लिक के लिए, आप स्कूलों पे कोई कार्रवाई नहीं है तो आप डमी क्यों बने हुए? लेकिन उन्होंने मुझे बोला मैं दिल्ली आ रखा हूँ, उनसे मेरी बात नहीं हो पाई है। अच्छा, अभी जब मैं आया तो यहाँ पे देखा आपने 60 से 70 मतलब यहाँ पे पेरेंट्स आपके साथ थे जो आपके साथ में खड़े हुए हैं जिनको प्रॉब्लम है, तो क्या मामला क्या है? मामला क्या, सभी लोग परेशान हैं। जिस स्पीड से फीस बढ़ाए जा रहे हैं, इनको रोकेगा कौन? ऐसा क्या बढ़ोतरी कर रहे हैं, क्या कारण हो जो फीस बढ़ाना पड़ रहा है? अगर मान लो पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल का खर्चा पेरेंट्स का हो रहा है, और अगर आप किताबें दे रहे हो किताबों का खर्चा हो रहा है, और दूसरा खर्चा हमारी सरकार ने और बढ़ा दिया, जो इंटरनेट के माध्यम से चुनाव वो पढ़ाई करवा रहे हैं। आप मेरा मानना है इंटरनेट से पढ़ाई तो उसका खर्चा स्कूल उठाए, माँ बाप क्यों उसका रिचार्ज कराए बच्चे का? एक आदमी माँ बाप कहाँ से लाएगा पैसे? अब समझदार आदमी है। मैं कह रहा हूँ इन्होंने कोर्ट में अपना मुकदमा डाल के इन्होंने डराने का प्रयास कर रहे हैं। खास तौर से हमारे जो अभिभावक डरने वाले, सब ने मुझे बोला कि आप हो, हम आपके साथ हैं, डरने वाला कोई भी नहीं है। अच्छा, 2027 में इलेक्शन आ रहा है ना? तो इसमें जो लोगों की डिमांड रहेगी आप लोगों से, वो क्या रहेगी? देखो जी, आज की डेट में 2 बेसिक सुविधाएं, मतलब 2 बेसिक नीड हैं, एक तो एजुकेशन और दूसरा हेल्थ, और दोनों में बहुत ज़्यादा आपको पता है कि आज की डेट में पैसा माफियागिरी चल रही है। नहीं, वैसे जैसे तो आप कहते हैं जैसे हेल्थ पॉलिसी है ना, मैं कह रहा हूँ ऐसे आप 2 पॉलिसी ले लें, मैं गारंटी देता हूँ अगर इसमें कोई पॉलिसी बनाई जाए, एक एजुकेशन और एक हेल्थ, हर घर के बच्चे का अगर इंश्योरेंस 1,000 रुपये या 1,500 रुपये की पॉलिसी बना दी जाए, वो फ्री इलाज करी जा सकती है। आप सोचें एक एजुकेशन, जैसे आपने हेल्थ एजुकेशन है, सॉरी हेल्थ पॉलिसी है, तो इसी तरह आप एजुकेशन पॉलिसी लिया, हेल्थ लिया, दोनों उसमें कंबाइंड कर ले, ये दोनों चीज़ फ्री हो सकती है अगर इसमें प्रॉपर तरीके से काम करा जाए।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया आपका।